हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पवन हुन जी, जिन्होंने पिछले कई सालों से अपना जीवन किसान की आवाज को उठाने में लगाया है और आज भी वो इन्हीं सेवाओं में तत्पर हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि अगर देखा जाए तो पहले किसानों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, आज किसानों के पास सुविधाएं भी हैं, सरकारी योजनाएं भी हैं, फिर किसान का हाल दिन ब दिन बदतर क्यों होता जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले किसान जो खेती करता था, आज का जो खेती कर रहा है किसान की लागत ज़्यादा बढ़ रही जा रही है। खेती में पैदावार जो आकलन है वो कम है, फसलों के रेट जो कम है, पैदावार की लागत बढ़ रही ज़्यादा है, डीजल के दाम दुगने हो चुके हैं और जो बीज यंत्रों के दाम है वो भी दुगने हो चुके हैं। लेकिन जो किसान की लागत को देखते हुए फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा। आज जो किसान का बच्चा खेती छोड़ने के लिए तैयार है, इस वजह से तैयार है कि खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं लेकिन किसान खेती घटती जा रही है। तो आप कहना चाहते हैं कि किसान जो फसल उगाता है उसकी लागत ज्यादा आती है और मूल कम मिल पाता है। ठीक है, तो सर इन्हीं चीजों का निवारण करने के लिए सरकार ने हाल ही में 3 बिल पारित किए हैं और उनका कहना है कि ये किसान के हित के बिल हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि किसान खुद इन बिलों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसकी क्या खास वजह है? देखो, प्रोटेस्ट की बात ऐसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो सरकार ने जो 3 अध्यादेशीय बिल लाई है, किसान को पता ही नहीं है क्या है। किसानों के जो प्रति जो भाव है सरकार का वो पहले से ही नहीं रहा है। किसान नहीं चाहता, सरकार नहीं चाहती कि किसान आबाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये अध्यादेश लाए हैं इन्होंने MSP भी घोषित की है। अगर ये MSP घोषित किए हैं तो किसान की फसल MSP के अनुसार बिके, जो सरकार MSP घोषित करती है, लेकिन किसान की फसल MSP पर नहीं बिकती। अभी उदाहरण के तौर पे पीछे सरसों का MSP 4200 रुपये कुंटल था, लेकिन किसान की सरसों का 3200 रुपये कुंटल मिला। फसल बिकने की कहीं भी व्यवस्था नहीं होती MSP के द्वारा। अच्छा सर, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और है इस बिल में, जिसमें आप मतलब कंपनी से डायरेक्ट किसान डील कर लेगा। तो इसमें आपको नहीं लगता कि किसानों को पहले ही अपनी फसल का मूल मिल जाएगा और इससे किसानों को कुछ फायदा पहुंच सकता है? देखो, जो ये सवाल है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रहता है करार होना। जब कोई मतलब कंपनी हमसे करार करेगी, वो हमसे खेती कराएगी अपने उस पे वसूल पे। अच्छा। उसमें जो उत्पादन होगा वो उसकी जिम्मेदारी खरीदने की नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कॉन्ट्रैक्ट खेती कराए, लेकिन फसल की खरीदारी का जो एजेंडा है उसको स्वतंत्र रखे, पहले खुलासा करे अब किसान की फसल इस रेट पर बिकेगी। अच्छा, इन बिलों के लिए आपने कहीं भी देखा है कि किसानों को कुछ अवेयर किया जा रहा है, किसानों को बताया जा रहा है, मतलब समझाने के लिए कि इन बिलों का क्या फायदे रहेंगे? कुछ अभी किसानों को बताया जा रहा है इन बिलों के बारे में? देखो, किसानों को बताया जा रहा है कि इन बिलों के बारे में आपको जो भी है, जो भी इनका लाभ होगा, लेकिन किसान को क्या पता किस तरह से लाभ होगा। अभी MSP भी घोषित कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हमने स्वतंत्र मंडी, जो किसान कहीं भी फसल ले जा सकता है, हमने बाहर कर दिया है। किसान तो जहाँ सही रेट मिलेगा, जहाँ उसके नज़दीक मंडी होगी, किसान वहाँ ले जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, वो किसान सहन नहीं कर पाता। हर किसान के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो इस वजह से जो ये कह रहे हैं माल बाहर ले जाओ, वो व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक नहीं है किसान के हित में। अच्छा, जैसे अब सरकार का कहना है कि ये किसान के हित के बिल हैं। आपने कहा MSP का रेट कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है इन बिलों में। तो ऐसा क्या बदलाव इन बिलों में सरकार कर सकती है कि किसान भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई अब ये बिल हमारे हित के बिल हैं? देखो, सरकार ये करे कि जो इन्होंने 3 अध्यादेश बिल लाई है, किसानों को समझाए, अपना पक्ष रखे, किसानों को विश्वास मिले, और जो MSP घोषित कर रही है उनको समझाए, कहे कि आपकी फसल MSP पे बिकेगी। हर जिले की समीक्षा की जाए, देखा जाए कि जिले पे किसान की फसल बिक रही है नहीं बिक रही है। किसान तो जिले पे ही अपनी फसल लेके जाता है, वहाँ उसकी फसल नहीं बिकती, आड़ती औने पौने दाव लेते हैं। तो उसकी फसल का जो स्वतंत्र रेट है MSP के अनुसार, जो भी रेट है वो मिलना चाहिए लागत के अनुसार। अच्छा, आपने बोला कि MSP रेट जो है वो किसान को नहीं मिल पा रहा है, शायद उसके लिए कोई लीगल लॉ नहीं है कि भाई अगर MSP रेट से कम पे आपने दिया तो कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब मेजर क्या वजह है कि ये किस तरह से सिस्टम चलता है? क्योंकि अगर हम मंडियों में देखें तो रेट लिस्ट तो लगा होता है MSP का, तो तब भी किसान को वो रेट क्यों नहीं मिल पा रहा? देखो, जब सरकार MSP घोषित कर रही है तो सरकार ये कानून लाए जो किसान की MSP से नीचे फसल खरीदेगा, उसकी जो भी प्रक्रिया है उसकी नियम बनाया जाए, उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाए और उसके खिलाफ जो भी नियम है जो किसान के हित में हो वो नियम बनाए जाए। अच्छा,
ठीक है सर, इसके अलावा बार बार किसान दलों की तरफ से एक रिपोर्ट का जिक्र आता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का, जिसके हित में सभी किसान यूनियन नजर आती हैं और बार बार ये मांग उठती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लाया जाए। तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो किसान उस रिपोर्ट के इतना ज्यादा पक्ष में है, और कभी किसानों की तरफ से कोई ज्ञापन या कोई ऑफिशियल लेटर दिया गया है सरकार को कि ये रिपोर्ट भाई हमारे हित की है और ये हमें मिलनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी रिपोर्ट की तो पहले से संगठन बाबा टिकैत भी मांग करते थे, आज भी संगठन धरना देते हैं, वो यही मांग करते हैं। इसका मतलब ये है, किसान कोई भी फसल बोता है, वो फसल जितने समय में पक्का तैयार होती है, उसमें जितनी लागत आती है, उसमें जो मेहनत मजदूरी होती है, और वो उसी के अनुसार जमीन की कॉस्ट, जो जमीन की कीमत है, उसके अनुसार फसल का रेट हो। तो ये स्वामीनाथन की यही रिपोर्ट की किसानों की मांग है। किसान चाहते हैं जो भी है इनके अनुसार ही उसको फसल का मूल्य दिया जाए, क्योंकि उनके अनुसार फसल का मूल्य नहीं दिया जाता कि कम से कम घाटे में फसल ना जाए। अच्छा, अगर देखा जाए तो अभी इन बिलों के अगेंस्ट जो भी किसान धरना दे रहे हैं, तो वहां पर एक कहीं ना कहीं वो बवाल हो रहा है और वो चीज़ें गलत तरीके से आ रही हैं। सरकार को भी लाठी चार्ज कर रही है, सरकार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? क्या धरना प्रदर्शन आराम से नहीं किया जा रहा? मतलब क्या सिनेरियो क्या है वहाँ का? मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान धरना प्रदर्शन आराम से करता है। किसान कभी राजनीति नहीं करता। आप जानते हैं किसान भोला सादा होता है, वो अपनी मांग के लिए बैठता है, उचित मांग के लिए बैठता है। ये तो अराजनीतिक तत्व होते हैं, विपक्ष होता है। जो सरकार को जो विपक्ष है वो दूसरे ही धरने में आते हैं और ये तिंगे की बातें करते हैं, वही झगड़े करते हैं। किसान कभी झगड़ा नहीं करता। अच्छा, एक और शिकायत किसान पक्ष से रहती है, मतलब सामाजिक तौर पे, कि किसान को भी पता है, सबको पता है कि पराली जलाना कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और वो नुकसान पहुंचाता है। तो किसान के पराली जलाने को लेकर शिकायत भी होती है, पीछे केसेस भी हुए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हापुड़ जिले में 24,000 हेक्टेयर धान का पैदावार होती है। 24,000 हेक्टेयर धान की जो भी हम बीज झाड़ते हैं, उसकी जो पराली होती है, उसकी 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चारे के रूप में बेची जाती है। वो पराली चारे के रूप में प्रयोग होती है। हमारे यहाँ पराली नहीं जलाई जाती। ये झूठों पे किसानों पे मुकदमे कर रहे हैं। किसान पराली नहीं जलाता। किसान तो पराली को अपने पशुओं को चाराई के रूप में उपयोग करता है, पशुओं को खिलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये सैटेलाइट कह रहे हैं, अगर इनका सैटेलाइट जो प्रभाव तंत्र है, तो सैटेलाइट जो उद्योग हैं, क्षेत्र हैं, जैसे वो प्रदूषण करते हैं बड़े, उन पर मुकदमे क्यों नहीं होते? ये किसानों पे मुकदमे करते हैं। किसान बिल्कुल पराली नहीं जाता। अच्छा सर, आखिरी सवाल जो मैं आपसे चाहूंगी, एक इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सरकार तक या आपकी किसान यूनियन सरकार से क्या मांग करती है, क्या उनके तक संदेश पहुंचाना चाहती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय किसान भानु, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इसके होने के नाते हम चाहते हैं किसानों का गठन हो, किसानों की मांग रखी जाए। किसान गठन में किसान ही बैठे, वही अपने फसलों के मूल्य के दाव तय करें। जब हर एक आदमी को अधिकार है, जो भी कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, एक आप माचिस को रूप में ले लो, उसकी कीमत 1 रुपये है। जब वो अपनी कीमत तय करता है तो किसान को भी अधिकार मिलना चाहिए। किसान आपका गठन होना चाहिए, गठन में किसान ही होने चाहिए। वो फसल अपनी मूल्य तय करेंगे, उन किसान को जानकारी होती है हमारे की फसल का मूल्य क्या होना चाहिए। यही हमारे भारतीय किसान भानु की मांग है। आए दिन यही मांग उठती रहती है। सरकार के द्वारा हम सरकारों तक यही आवाज़ पहुँचाते हैं। अगर किसान आबाद है तो देश भी आबाद है, अगर किसान आबाद नहीं है तो देश भी कहीं का नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।